नमस्कार। आज बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। इसमें सूर्य के द्वादश भावों के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और लाइक व शेयर भी जरूर करें। अब बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में स्थित अनेक ग्रहों के प्रभाव का जो फलादेश निकलता है, उन सभी का वर्णन इस के अंतर्गत किया जा रहा है। हर ग्रह स्थिति के विभिन्न भावों का अलग अलग उल्लेख कुंडली के साथ प्रस्तुत है। सर्वप्रथम मेष लग्न का फलादेश दिया जा रहा है। मेष लग्न में पैदा होने वाले जातक रजोगुणी पित्त प्रकृति वाले, उग्र, अहंकारी, चंचल, अत्यंत चालाक, बुद्धिमान, धर्म प्रेमी, उदार, कुल दीपक तथा धैर्यवान होते हैं। वह अधिक बोलने वाला, अल्प संतति वाला, अधिक पित्त वाला एवं सभी प्रकार के भोजन करने वाला होता है। यदि जातक महिला हुई तो वह पुरुषों से कम स्नेह करने वाली अथवा विद्वेषी भाव रखने वाली होती है। इस लग्न के जातक का शरीर गौरवर्ण, इकहरा बदन तथा चेहरा कुछ लालिमालीय होता है। शरीर मजबूत और निरोग होता है। मेष लग्न वाले पुरुष स्त्रियों के प्रति स्वार्थपूर्ण, अल्प लगाव और क्रोध की भावना वाले होते हैं। मेष लग्न वाले मनुष्यों को अपनी आयु के 6, 8, 15, 21, 36, 40 और 45 और 56, 63 तथा 68वें वर्ष में धन हानि एवं अनेक बीमारियों सहित कई शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें अपनी आयु के 16, 20, 28, 34, 41, 48 और 51वें वर्ष में प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा धन वाहन का लाभ प्राप्त होता है तथा भाग्योदय भी होता है। इस दौरान ये विभिन्न प्रकार के लाभ, सुख, आनंद, वैभव एवं ऐश्वर्य प्राप्त करते रहते हैं। मेष लग्न में सूर्य के द्वादश भावों का शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है, जिसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रथम भाव के बारे में बात करते हैं। जन्म कुंडली में मेष लग्न में सूर्य की पहली स्थिति होने से पहला भाव कहलाता है। इस भाव में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में ऊंचे स्थान पर है, जिसके कारण जातक तेजस्वी, साहसी, प्रभावशाली, विद्वान, स्वाभिमानी, हष्टपुष्ट तथा कठोर परिश्रमी होता है। वह व्यवहार कुशल, महत्वाकांक्षी एवं धैर्यवान होता है। उसकी संतानें अधिक होती हैं। सप्तम भाव में सूर्य की नीच दृष्टि पड़ने के कारण जातक के दाम्पत्य जीवन में कमी रहती है। पत्नी अधिक सुंदर नहीं होती, जिस कारण पति पत्नी में वैर भाव एवं दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का अभाव बना रहता है। उसे जीविकोपार्जन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। मेष लग्न के दूसरे भाव में सूर्य के अपने शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित होने से जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वह चिंतित एवं परेशान रहता है। सूर्य द्वारा 7वीं दृष्टि के मंगल के पंचम भाव को देखने के कारण जातक के विद्या, धन एवं संतान में कठिनाइयों पैदा होती है। यहाँ से सूर्य अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अतः उसकी आयु दीर्घ होती है। वह अचानक धन लाभ भी प्राप्त करता है। उसके अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। मेष लग्न में सूर्य के तीसरे भाव में अर्थात अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित होने से जातक के ज्ञान एवं पराक्रम में वृद्धि होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति 7वें स्थान तथा दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से व्यक्ति भाग्यवान, दानप्रिय, धार्मिक अनुष्ठान तथा तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। सूर्य द्वारा 7वीं दृष्टि से बृहस्पति के 9वें भाव को देखने के कारण जातक विद्यादान करने वाला, समाज सेवी, शुभ कार्य और पूजा पाठ करने वाला होता है। इस भाव से भाई तथा वाणी का भी विचार किया जाता है। इससे भाइयों में आपसी प्रेम भाव बढ़ता है तथा उनका व्यक्तित्व ओजस्वी बना रहता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। मेष लग्न के चौथे
भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक भूमि, मकान, वाहन, गहने आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण होता है। वह उच्च शिक्षा तथा विद्या द्वारा सुख प्राप्त करता है। सूर्य द्वारा 7वीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि वाले 10म भाव को देखने से जातक की अपने पिता से अनबन रहती है तथा सरकारी कामों में असफलता मिलती है, लेकिन इससे उसे अधिक परेशानी नहीं होती। कुछ न कुछ सम्मान उसे अवश्य मिलता रहता है। उसके जीवन में एकदम निराशा नहीं आती। अब बात करते हैं 5म भाव की। मेष लग्न में सूर्य के 5म भाव में स्थित होने से जातक चतुर, भाग्यशाली, विद्वान, यशस्वी, बुद्धिमान, नम्र, कठोर परिश्रम करने वाला तथा संतान सुख से परिपूर्ण रहता है। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने शत्रु शनि की राशि वाले 11वें स्थान पर पड़ती है, जिससे जातक के आय के साधनों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। अतः उसे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वह कटुभाषी, ईर्ष्यालु और अहंकारी होता है, जिसके कारण कभी कभी लोग उसकी निंदा भी करते हैं। अब बात करते हैं 6ठम भाव की। मेष लग्न में 6वें भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक हर काम में सफल होता है। वह हर बार अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन 5वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में होने के कारण विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह परम विद्वान तथा बुद्धिमान हो जाता है। सूर्य की 7म दृष्टि पड़ने से जातक शहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता पाता है। साथ ही विदेशों में जाकर सम्मानित तथा अधिक खर्च करने वाला भी होता है। इसी भाव के अंतर्गत संतान पक्ष से उसे कुछ मानसिक चिंताएं तथा भय भी बना रहता है। शत्रु पक्ष मजबूत होकर कई कठिनाइयां खड़ी कर सकता है, लेकिन उसे सफलता कम ही मिलती है। अब बात करते हैं 7म भाव की। मेष लग्न के 7वें भाव में अपने प्रबल शत्रु शुक्र की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को जीवन यापन तथा पत्नी के विषय में लगातार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य द्वारा 7वीं उच्च दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले लग्न भाव को देखने के कारण जातक ऊंचे विचारों वाला, स्वाभिमानी एवं लंबे कद का होता है। वह चालाकी और होशियारी से अपना काम निकालता है। उसकी शिक्षा तथा संतान पक्ष कमजोर होता है। साधारण जीवन यापन में भी उसे कठिनाइयां परेशान करती है। अब बात करते हैं 8म भाव की। मेष लग्न में सूर्य के 8वें भाव में अर्थात मित्र मंगल की राशि पर होने से जातक को कई विशेष लाभ होते हैं। उसकी आयु में भी वृद्धि होती है, परंतु 8वां स्थान मृत्यु घर होने से शिक्षा और संतान पक्ष में कमजोरी बनी रहती है। साथ ही उसके दैनिक जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य द्वारा 7वीं दृष्टि से शत्रु पक्ष के दूसरे भाव को देखने के कारण जातक को धन का अभाव और पारिवारिक क्लेश रहता है। जीवन यापन निम्न स्तर का तथा कठिनाइयों वाला होता है। अब बात करते हैं 9वें भाव की। मेष लग्न के 9वें भाव में अपने मित्र बृहस्पति की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि, चतुरता, ज्ञान का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, दयालु, दानी, यशस्वी तथा तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। उसका भाग्योदय बार बार होता है। सूर्य द्वारा 7म भाव की दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि वाले तीसरे भाव को देखने के कारण जातक के आत्मविश्वास, पराक्रम, भाई बहन, साहस तथा अन्य योजनाओं में वृद्धि होती है। कुंडलियों के हिसाब से सूर्य की यह स्थिति सबसे उत्तम होती है। अब बात करते हैं 10वें भाव के। मेष लग्न के 10वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य, नौकरी, व्यवसाय तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कमियों का शिकार होना पड़ता है। सूर्य द्वारा 7वें भाव की दृष्टि से अपने मित्र
चंद्रमा की राशि के चौथे भाव को देखने से जातक को भूमि, माता एवं भवन का असीम सुख प्राप्त होता है। वह अपने कठिन परिश्रम से सफलता हासिल कर लेता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। मेष लग्न के 11वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को धन पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम की अपेक्षाकृत उसे अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि इस भाव में पापी ग्रह भी शक्तिशाली माना जाता है। सप्तम दृष्टि से स्वराशि वाले सूर्य द्वारा पंचम भाव को देखने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान का विशेष लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति एकदम कड़क स्वभाव का होता है, जिससे वह नाम तथा लाभ कमाता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। मेष लग्न के 12वें भाव में अपने मित्र बृहस्पति की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का बाहरी क्षेत्र में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होता है, अतः उसे अधिक व्यय एवं चालाकी से कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संतान पक्ष की हानि तथा विद्या में नुकसान का डर भी बना रहता है। सूर्य द्वारा 7वीं दृष्टि से अपने साथी ग्रह बुध की राशि वाले 6वें भाव को देखने के कारण जातक को कठिन कार्यों तथा शत्रुओं पर सफलता मिलती है, लेकिन इनके कारण वह चिंताग्रस्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर।